नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को जो कैजुअल लीव दी जाती है उसकी गणना और इंटाइटलमेंट किस प्रकार से रहती है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव की गणना के लिए हमें दो प्रकार की बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष के दौरान ही दिया जाता है और कैलेंडर वर्ष में 12 महीने होते हैं और कैलेंडर वर्ष को जनवरी से लेकर दिसंबर तक माना जाता है। इस प्रकार कैजुअल लीव की जो गणना के लिए ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव की गणना के लिए 3 स्टेज पे हम गणना कर सकते हैं। वो 3 स्टेज कौन कौन सी है आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको अब दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहली स्टेज है कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश यानी सीएल या कैजुअल लीव जिसमें कर्मचारी भर्ती किया गया हो, यानी जिस वर्ष कर्मचारी भर्ती होता है उस साल कर्मचारी को कितनी कैजुअल लीव मिलती है। और दूसरी स्टेज होती है जिस वर्ष कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट या किसी अन्यथा के रूप में सेवा छोड़ता है या रिजाइन करता है, उस वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश कितनी इंटाइटलमेंट होती हैं। और तीसरी स्टेज होती है सेवा के प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष, अंतिम कैलेंडर वर्ष को छोड़कर बाकी के जो कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है। ये 3 स्टेज के ऊपर कैजुअल लीव की गणना की जाती है। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। और जो सबसे पहली स्टेज है कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष के दौरान कर्मचारी भर्ती होता है, यानी जिस वर्ष अपनी सेवा या नौकरी या सर्विस ज्वाइन करता है उस वर्ष कितनी इंटाइटलमेंट होती हैं सीएल एक कर्मचारी को, चाहे वो पुरुष कर्मचारी है या महिला कर्मचारी। यहाँ 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, महिला और पुरुष कर्मचारी, और दोनों की इंटाइटलमेंट अलग अलग से होती है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहले जिन कर्मचारियों ने 30 जून से पहले सर्विस ज्वाइन की है, यानी अपॉइंटमेंट 30 जून या 30 जून से पहले जिन कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट हुई है उन पुरुष कर्मचारियों को 10 सीएल मिलेंगी और जो महिला कर्मचारी हैं उन्हें 20 सीएल मिलेंगी। और बात करते हैं जिन कर्मचारियों ने 30 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच अपनी सेवा ज्वाइन की है, यानी नौकरी में आप भर्ती हुए हैं या ज्वाइनिंग की है, तो उन पुरुष कर्मचारियों को 5 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारियों को 10 कैजुअल लीव मिलेंगी। अब बात करते हैं जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर के बाद ज्वाइन किया है अपनी सेवा में, यानी कैलेंडर वर्ष में जब ज्वाइन करता है कोई भी कर्मचारी और 30 सितंबर के बाद ज्वाइन करता है तो पुरुष कर्मचारी को 2 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारी को 5 कैजुअल लीव मिलेंगी। और चौथे प्रकार में होता है जो 30 नवंबर के बाद जो कर्मचारी ज्वाइन करते हैं उन पुरुष कर्मचारियों को 1 सीएल मिलेगी और महिला कर्मचारियों को 2 सीएल मिलेंगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। जो सेकंड स्टेज यानी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के वर्ष जिस साल कर्मचारी की रिटायरमेंट होती है या किसी अन्य कारण से जिस वर्ष में कर्मचारी छोड़ता है उस साल में कितनी सीएल मिलेंगी। यदि कर्मचारी अपनी सेवा से रिटायरमेंट ये प्रथम जुलाई या उससे पूर्व होता है, यानी कि 1 जुलाई या उससे पूर्व यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट है तो उस वर्ष कर्मचारी को उस कैलेंडर वर्ष के में जो आकस्मिक अवकाश मिलने वाला होता है उसका आधा कैजुअल लीव एक पुरुष कर्मचारी या महिला कर्मचारी को दिया जाता है। और जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन से सेवा छोड़ते हैं, जो कर्मचारी अपनी जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रथम जुलाई यानी 1 जुलाई या उसके बाद होती है उन कर्मचारियों को वर्ष में जो पूर्ण आकस्मिक अवकाश यानी पूर्ण सीएल उस दौरान में जो भी इंटाइटलमेंट उस कर्मचारी की बनती होगी वह उसे, सपोज करो पुरुष कर्मचारी को 10 छुट्टी उस साल में मिलती हैं तो 10 ही उस पूरे कैलेंडर वर्ष के रूप में उसको मिलेंगी। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। सेवा के पहले साल जिस साल ज्वाइनिंग किया है या अंतिम वर्ष, सेवा का अंतिम वर्ष यानी कि रिटायरमेंट वाला वर्ष या रेजिग्नेशन वाला वर्ष को छोड़कर बाकी के अन्य जो साल होते हैं, जो अन्य कैलेंडर वर्ष होते हैं, उस दौरान कर्मचारी को कितनी सीएल की इंटाइटलमेंट रहती है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी इस प्रकार से है। अब बात करते हैं जिन कर्मचारियों की सर्विस
यानी सेवा काल 10 वर्ष की हो चुका है। 10 वर्ष तक की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 CL मिलेंगी और महिला कर्मचारियों को 20 CL मिलेंगी। और जिन कर्मचारियों की सर्विस 10 वर्ष से लेकर परंतु 20 वर्ष से कम हो चुकी है, उन पुरुष कर्मचारियों को 15 CL इंटाइटल होती हैं, यानी 15 CL एक कैलेंडर वर्ष के दौरान मिलेंगी और महिला कर्मचारियों को 20 छुट्टी मिलेंगी। और बात करते हैं जिन कर्मचारियों की 20 वर्ष की सेवा हो चुकी है या 20 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन पुरुष कर्मचारियों को 20 कैजुअल लीव मिलेंगी और महिला कर्मचारियों को भी 20 कैजुअल लीव ही मिलेंगी। यानी महिला कर्मचारियों को, चाहे महिला कर्मचारी की 10 वर्ष की सर्विस है या 10 से 20 वर्ष की सर्विस है या 20 वर्ष से अधिक की सर्विस है, तो 20 कैजुअल लीव प्रत्येक वर्ष यानी कैलेंडर वर्ष में दी जाएंगी। अब यहाँ एक स्पेशल आपको एक नोट बता देते हैं कि जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा का 10वां वर्ष पूर्ण कर लिया है और 20वां वर्ष पूरा कर लिया है, उन कर्मचारियों को एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस वर्ष कर्मचारी 10 या 20 वर्ष अपने सेवा के पूरा करता है, उस वर्ष यदि पुरुष कर्मचारी 10 वर्ष पूरा कर रहा है जिस कैलेंडर वर्ष में, तो उस कैलेंडर वर्ष में उसे 15 छुट्टी ही मिलेंगी। और जिस कैलेंडर वर्ष में 20 साल की सेवा पूरा करता है पुरुष कर्मचारी एक, तो उसे 20 साल की कैजुअल लीव उस कैलेंडर ईयर के दौरान इंटाइटल होंगी। इस प्रकार आप सभी कर्मचारियों को अपनी छुट्टी की गणना किस प्रकार से की जाती है और क्या क्या इंटाइटलमेंट रहती है, कितने डेज की एक कैलेंडर वर्ष के दौरान इंटाइटलमेंट रहती है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।